इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस समय यह वीडियो सुन रहा है उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं और उसका हृदय शांति और आनंद से भर जाए। अगर आप भी यही प्रार्थना करते हैं तो नीचे कमेंट में हरि बोल लिखें और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाएं। चिंता से मुक्ति का मार्ग। जब जीवन के संघर्ष कठिन हो जाते हैं, जब मन अस्थिर हो जाता है, जब भविष्य अनिश्चितता से भरा होता है, तब हम घबरा जाते हैं, मन चिंता में डूब जाता है और हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। हजारों वर्षों पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी चिंता में थे। उनके मन में असंख्य प्रश्न थे। क्या सही है, क्या गलत है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था। यह ज्ञान समय से परे है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। तो अगर आप भी चिंता, तनाव और निराशा से घिरे हुए हैं तो श्री कृष्ण के इन 101 उपदेशों को समझिए, अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अब आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के 101 उपदेश। चिंता से मुक्ति का मार्ग 1। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 2। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। 3। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। 4। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। 5। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो, लोभ मत करो। 6। मन को अपने वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। 7। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस सत्य को समझो और दुख से मुक्त हो जाओ। 8। जो चीज तुम्हारे वश में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दो। 9। क्रोध और द्वेष को त्याग दो, क्योंकि ये आत्मा को दूषित करते हैं। 10। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही नियम है। 11। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, न कि मार्ग में आने वाली बाधाओं पर। 12। सबसे पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। 13। कर्मयोग को अपनाओ, आलस्य को त्याग दो। 14। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ आत्मा का रूपांतरण है। 15। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। 16। दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, इनसे ऊपर उठो। 17। किसी भी कार्य को पूरे मन, लगन और श्रद्धा से करो। 18। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मत समझो, यह अहंकार की निशानी है। 19। सभी जीवों में ईश्वर को देखो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। 20। मोह को त्याग दो, यह दुख का मूल कारण है। 21। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। 22। संसार एक नाटक है जिसमें हर किसी को अपना किरदार निभाना है। 23। किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ मत छोड़ो। 24। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 25। अच्छे विचारों का संग करो, बुरे विचारों से बचो। 26। किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो बल्कि उससे सीखो। 27। अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। 28। सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। 29। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, इस नियम को कभी मत भूलो। 30। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, वे तुम्हारी हर परिस्थिति का ध्यान रखते हैं। 31। संयम और धैर्य को अपनी ताकत बनाओ। 32। धन को ही सब कुछ मत समझो, असली दौलत ज्ञान और सद्गुण है। 33। पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, इससे ही सच्ची खुशी मिलती है। 34। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। 35। स्वयं को व्यर्थ के विचारों में मत उलझाओ। 36। अपना आत्मविश्वास कभी मत खो। 37। लोग तुम्हें क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। 38। 39। क्षमाशील बनो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। 40। स्वार्थी मत बनो, परोपकार करो। 41। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता। 42। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। 43। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। 44। जो भी करो पूरे दिल से करो। 45। अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखो। 46।
कभी भी अनुचित साधनों से धन मत कमाओ। 47। स्वयं को नकारात्मक लोगों से दूर रखो। 48। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत। 49। हर हाल में शांत और संयमित रहो। 50। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। 51। मोह और ममता छोड़ो, क्योंकि यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। 52। हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखो। 53। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर बदलाव लाओ। 54। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। 55। शारीरिक और मानसिक शुद्धता को अपनाओ, क्योंकि स्वच्छता से ही दिव्यता आती है। 56। मद और अहंकार से दूर रहो, यह तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। 57। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। 58। हर जीव में ईश्वर का अंश देखो और सबका सम्मान करो। 59। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 60। नैतिकता और सद्गुणों से समझौता मत करो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 61। धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन का आधार बनाओ। 62। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखो। 63। अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनमें उलझे मत रहो। 64। संबंधों को स्वार्थ से मत तोलो, बल्कि प्रेम और स्नेह से निभाओ। 65। अच्छे मित्रों का चयन करो, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। 66। कभी भी परिश्रम करने से पीछे मत हटो। 67। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ। 68। अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करो, केवल शब्दों से नहीं। 69। किसी भी निर्णय को लेने से पहले शांत मन से विचार करो। 70। आलस्य को त्याग दो, क्योंकि यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 71। गर्व और अपमान दोनों को समान रूप से देखना सीखो। 72। प्रसन्नता को बाहरी वस्तुओं में मत खोजो, यह तुम्हारे भीतर ही है। 73। सही और गलत का निर्णय केवल अपनी बुद्धि और विवेक से करो, न कि भीड़ के अनुसार। 74। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। 75। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। 76। भविष्य की बहुत अधिक चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को सुधारो। 77। सुख दुख हानि लाभ को संभाव से देखना सीखो। 78। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। 79। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अति आसक्ति मत रखो। 80। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ, व्यर्थ की चिंताओं में नहीं। 81। जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतोष रखो, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। 82। किसी भी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारे लिए सही है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। 83। कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म ही असली भाग्य निर्माता है। 84। अपनी गलतियों से भागो मत, बल्कि उनसे सीखो। 85। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। 86। अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भर दो। 87। संसार को एक खेल की तरह देखो और अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह के निभाओ। 88। कभी भी दूसरों के दुख का कारण मत बनो। 89। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखो। 90। जितना संभव हो दूसरों की मदद करो, लेकिन अहंकार मत रखो। 91। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो, वे तुम्हारी हर परिस्थिति में सहायता करेंगे। 92। धर्म वही है जो मानवता को आगे बढ़ाए। 93। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उन्हें शुभकामनाएं दो। 94। बुरी आदतों से बचो, क्योंकि वे धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देती हैं। 95। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। 96। सही समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है अभी करो। 97। कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो। 98। जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करना सीखो। 99। धन, प्रसिद्धि और सत्ता को अपनी पहचान मत बनाओ, असली पहचान तुम्हारे गुणों में होती है। 100। अपने जीवन को ईश्वर और मानवता की सेवा में समर्पित करो। 101। याद रखो, तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो शाश्वत है, अजेय है और अनंत है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के ये 101 उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चिंता, भय और मोह को त्याग कर हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन हर तरह के दुखों से मुक्त होकर आनंदमय बन सकता है। तो अब समय आ गया है, चिंता को त्यागो, श्री कृष्ण की बातों को अपनाओ और अपने जीवन को प्रकाशमय